हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी 2023 में आज मैं प्रबंधन का टेस्ट लेके आई हूँ। 25 नंबर का ये टेस्ट रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है आपका कितना मार्क्स आ रहा है। थोड़ा टाइम दूंगी आपको, उतने में आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के कितने प्रकार बताए हैं? जॉर्ज और टेरी ने 4, 8, 6 या 14। जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 8, 6, 14। जल्दी से अपने आंसर बता लीजिए, अपना आंसर टिक कर लीजिए। और कमेंट में जब आप अपना मार्क्स बताएं तो 25 और जैसे 25 में से आपके 14 आए हैं, 25 में से 25 आए हैं या 25 में से 20 आए हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बता देना है। जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के बताए हैं। दूसरा है, क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता कौन है? एप्ले है, फेयोल है, हेनरी है या टेलर है? तो क्रियात्मक संगठन का जन्मदाता पूछा है। क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत या क्रियात्मक संगठन का जन्मदाता कौन है? एप्ले, फेयोल, हेनरी या टेलर? तो इसका आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा और ये इसका आंसर रहेगा टेलर। कौन है क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता? टेलर है। तीसरा है, कंपनी अंकेक्षण का पारिश्रमिक किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? कंपनी अंकेक्षण का जो पारिश्रमिक है, अंकेक्षण जो पद्धति है वो यूनान से आई है, ये भी याद रखिएगा। कंपनी का जो कंपनी अंकेक्षण का जो काम है ये सब कहाँ से आया है? यूनान से। हमारे यहाँ एक तो घर के पीछे काम लग रहा है और सेकेंडली एक बगल में क्या पता किसकी बारात निकल रही, तो इतना ज़्यादा पिछले 1 घंटे से वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, इसलिए नहीं बना पाई। वो अभी भी जैसे ही थोड़ा बंद हुआ था वीडियो लेके आई थी, फिर स्टार्ट हो गया। कंपनी अंकेक्षण का पारिश्रमिक किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 224(8) धारा 224(8) के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षण का पारिश्रमिक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचालन प्रशासन का हृदय होता है, यह कथन किसका है? संचालन प्रशासन का हृदय होता है, यह कथन किसका है? फ्योल, डिमोक, ओडोनेल या डेल योडर? संचालन प्रशासन का हृदय होता है, यह कथन किसका है? तो संचालन प्रशासन का हृदय होता है, ये कथन है डेल योडर का। किसका है? डेल योडर का है। संचालन प्रशासन का हृदय है, यह कथन किसका है? यह कथन डेल योडर का है, याद रखिएगा। किसका है? डेल योडर का। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रबंधन की बुकलेट लिया होगा, ई बुक जिसकी प्राइस 90 रुपये है, 1463 प्लस MCQ है, उसमें आपको ये सब MCQ मिल जाएंगे। अगला है, एक प्रबंधन का सबसे पहला काम क्या होता है? निर्णयन, उत्पादकता, नियोजन या योजना? सोचिए क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है एक प्रबंधक का? निर्णय लेना, नियोजन, उत्पादकता या योजना? तो सबसे पहला काम होता है प्रबंधक का नियोजन। क्या होता है? नियोजन। अगला होता है, इनमें से कौन एक प्रबंधक का कार्य नहीं है? समन्वय, संगठन, नियोजन या लेखांकन? कौन इनमें से एक प्रबंधक का कार्य नहीं है? तो कौन सा प्रबंधक का कार्य नहीं है? सोचिए। समन्वय भी होता है, संगठन भी होता है, नियोजन भी होता है, क्या नहीं होता है? लेखांकन। तो लेखांकन प्रबंधन का कार्य नहीं होगा, चौथा आंसर आ जाएगा। अगला है, हार्थोन ने अपने प्रयोग कब किए थे? 1910 से 24, 1933 से 50, 1924 से 32 या 51 से 70? हार्थोन ने अपने प्रयोग कब किए थे? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। हार्थोन ने अपने प्रयोग किए थे 1924 से 1932 में। कब किए थे? 1924 से 32 में हार्थोन ने अपने प्रयोग किए थे। मैक्स वेबर ने डैश प्रबंध विचारधारा का विकास किया। मैक्स वेबर ने कौन सी प्रबंध विचारधारा का विकास किया? सरल, संरचनात्मक, क्रियात्मक या नियोजन? मैक्स वेबर ने किस प्रबंध विचारधारा का विकास किया? फ्रेंड्स, मैंने प्रबंधन के MCQ तो पढ़ा ही रही हूँ, साथ में प्रबंधन के सिद्धांत ट्रिक द्वारा करवाए हैं, प्रबंधन की परिभाषाएं ट्रिक द्वारा करवाई हैं। उसके और भी भाग अभी लेके आ रही हूँ मैं। कल या परसों में इसके परिभाषाओं वाले और भी भाग लेके आऊँगी, वहाँ मैंने मैक्स वेबर वाला क्वेश्चन करवाया है। तो मैक्स वेबर ने कौन सी विचारधारा का विकास किया? क्रियात्मक विचारधारा का विकास किया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक अंतिम परिणाम है, यह किसने बोला था? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका था? एलन का, टेलर का, वेबर का या हैरी का? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किसने दिया था? सबसे पहले तो ये सोचिए। अब ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंध नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है। किसका है? एलन का। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम किसका है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम किसने दिया है? एलन ने।
अगला क्वेश्चन है, पीटर एफ ड्रकर द्वारा दिया गया विचार कौन सा है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, नियोजन द्वारा प्रबंध, समन्वय द्वारा प्रबंध या इनमें से कोई नहीं? पीटर एम ड्रकर द्वारा, तो पीटर और ड्रकर द्वारा कौन सा दिया गया था? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। किसको क्या दिया गया था? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किसके द्वारा दिया गया था? पीटर एंड ड्रकर के द्वारा दिया गया था। बाजार के एक प्रमुख तत्व क्या होता है? एक वस्तु, क्रेता विक्रेता, एक क्षेत्र या उपरोक्त सभी? तो क्या होता है बाजार में? सोचिए, वस्तु भी होता है, क्रेता विक्रेता भी होते हैं, क्षेत्र भी होते हैं, सभी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार को वर्गीकृत किया जाता है मुद्रा बाजार में, पूंजी बाजार में, दोनों में या कोई नहीं? सोचिए क्या होगा? तो वित्तीय बाजार को वर्गीकृत किया जाता है दोनों में, मुद्रा बाजार में भी किया जाता है और पूंजी बाजार में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में है, वहाँ पे सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार बना था। कहाँ पे बना था? एम्स्टर्डम में बना था। और ये कब बना था? आपसे पूछेंगे विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कब बना था? तो ये बना था 1602 में। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम में है। कब बना था? 1602 में। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज इंदौर, अवध, नेशनल या बॉम्बे? कौन सा है? आपने सोच लिया होगा आपने। तो भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 9 जुलाई 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी और एशिया का सबसे तेज बढ़ने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, एमपी पटवारी का पैकेज है। एमपी पटवारी में आपको टोटल ये 10 बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप है। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जा रही हैं, ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में आना ही है। अभी आबकारी के पेपर को मद्देनजर रखते हुए या अभी ग्रुप 3 का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करना है। हर कुछ पढ़ने नहीं भरे रहना है। जैसा जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है, वो सब हम आपको इस ग्रुप में करवा रहे हैं। ग्रुप आपको केवल हमारे नोट्स लेने पर मिलता है। टोटल 10 बुकलेट आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास पहुंच जाएंगी और साथ में आपको ये व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा प्रबंध की अगर आप ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो 1463 प्लस MCQ आपको 90 रुपये की PDF इसकी मिल जाएगी और आप ये 1463 प्रश्न ले सकते हैं। आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और निकलवा कर भी आप इसको प्रिंट करवा कर भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार MCQ है जिससे आप टेस्ट दे रहे हैं वो यहीं से लिए गए हैं। करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक की आप करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी भी ले सकते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1500 प्लस MCQ है, 99 रुपये की ई-बुक है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश करंट लेना चाहते हैं तो 2 जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक आप इसकी भी ले सकते हैं, 49 रुपये की इसकी ई-बुक है। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपणन क्रिया समाप्त होती है कब समाप्त होती है? वस्तु की अंतिम बिक्री के बाद, वस्तु के वितरण के बाद, विक्रय के बाद सेवा प्रदान करके या उपरोक्त सभी? तो जो विपणन क्रिया समाप्त कब हो जाती है? वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ, वस्तु के वितरण के साथ, विक्रय के बाद सेवा प्रदान करके। तो ये वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ, कब? वस्तु की अंतिम बिक्री के साथ विपणन क्रिया समाप्त हो जाती है। मैकग्रेरी के अनुसार विपणन के कितने काम होते हैं? मैकग्रेरी के अनुसार विपणन के कितने कार्य हैं? 5, 7, 6 या 8? तो मैकग्रेरी के अनुसार विपणन के कितने कार्य आपने लगा लिया होगा। कितने कार्य हैं? 6 कार्य हैं। मैकग्रेरी के अनुसार विपणन के कितने कार्य हैं? 6। क्लार्क और क्लार्क ने विपणन के कितने कार्य बताए हैं? क्लार्क के अनुसार विपणन के कितने कार्य हैं? 4, 8, 6 या 10? तो क्लार्क के अनुसार विपणन के हैं 8 कार्य। मैकग्रेरी के अनुसार कितने हैं? 6 और क्लार्क के अनुसार कितने हैं? 8। विपणन का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, राजनीति से या उपरोक्त सभी से? उपरोक्त सभी से विपणन का संबंध है। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग,
ऑर्नोल्ड के बेंस्टीन, फिलिप कोटलर, प्रोफेसर पाइले या विलियम जे स्टैंटन। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपने अपना निशान लगा लिया होगा, विलियम जे स्टैंटन है। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जे स्टैंटन। विपणन किसको वितरण करता है? वस्तुओं का, सेवाओं का, कोषों का या वस्तु और सेवाओं का? तो विपणन जो है वस्तु और सेवाओं का वितरण करता है। किसका करता है? वस्तुओं और सेवाओं का। विपणन समाज का जीवन स्तर प्रदान करता है। विपणन समाज को क्या करता है? जीवन स्तर प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मैक्ग्रेरी का, पाल मजूर का, जीवी गॉडल्स का या क्लार्क एंड क्लार्क का? तो विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन है पॉल मजूर का। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, ये किसका कथन है? ये पॉल मजूर का कथन है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, मोटिवेशनल थॉट मिलेंगे। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 से आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाली हूँ जो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए विपणन कैसा है? आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है या ऐच्छिक है? तो व्यवसाय के लिए विपणन कैसा होता है? सोचिए, आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, अनावश्यक होता है, ऐच्छिक होता है। तो व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य होता है। कैसा होता है? अनिवार्य। घरेलू विपणन का क्षेत्र कैसा होता है? स्थानीय, प्रादेशिक, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय? घरेलू विपणन का क्षेत्र होता है राष्ट्रीय। घरेलू विपणन का क्षेत्र क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर का होता है घरेलू विपणन का क्षेत्र। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? जीवी गॉडल्स, विलियम जे स्टैंटन, क्लार्क एंड क्लार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक हैं क्लार्क एंड क्लार्क। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? क्लार्क एंड क्लार्क हैं। अगला है, विपणन कैसा होता है? क्रय उन्मुखी होता है, ग्राहक उन्मुखी होता है, विक्रय उन्मुखी होता है या उत्पाद उन्मुखी होता है? तो जो विपणन होता है वो ग्राहक उन्मुखी होता है। कैसा होता है? ग्राहक उन्मुखी। विपणन मिश्रण एक समूह है किसका? विपणन साधनों का, विक्रय साधनों का, क्रय साधनों का या निर्माण साधनों का? तो विपणन मिश्रण किसका है? किसका समूह होता है? जो विपणन के साधन होते हैं उनका एक समूह होता है विपणन मिश्रण। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा आपको पसंद आए होंगे। ये बहुत ही शानदार 25 प्रश्न थे और इसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ये आपको मुझे व्हाट्सएप करके कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।